हेलो बच्चों, जय हिंद। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप सुन पा रहे हो तो थोड़ा कमेंट करिए, फिर हम आगे क्लास को स्टार्ट करें। हेलो बच्चों, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज पहुंच रही है? अगर आप सुन पा रहे हैं तो आप स्क्रीन पे चैट बॉक्स में कमेंट करिए, तो फिर मैं आप क्लास को आगे कंटिन्यू करता हूं। हाँ, चलिए, ठीक है। तो आप सुन पा रहे हैं तो हम अब आगे क्लास को कंटिन्यू करेंगे। देखिए, हमने एक क्लास लिया था, उसमें आपको बताया था क्लास 12th का सिलेबस क्या है केमिस्ट्री का। फिर मैंने आपको बताया कि जो केमिस्ट्री की 3 ब्रांचेस है उसमें आपका स्प्लिटेड सिलेबस है क्या। फिर मैंने आपको बोला था कि जो आपका इनऑर्गेनिक है वो सबसे इजी पोर्शन होता है, उससे क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व होते हैं। तो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इनऑर्गेनिक बहुत अच्छा पोर्शन हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन हो जाता था। इसलिए मैंने स्टार्टिंग भी इनऑर्गेनिक से की थी और टॉपिक लिया था पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स। फिर हमने स्टार्ट ही किया था जस्ट कि व्हाट इज पी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो वहां पे क्लास हो नहीं पाया था। तो आज स्टार्ट करते हैं व्हाट इज पी ब्लॉक एलिमेंट। तो सबसे पहले हम पी ब्लॉक पढ़ें, इससे पहले हम ये चीज जानते हैं व्हाट इज द ब्लॉक, यानी ब्लॉक होता क्या है, फिर हम जानेंगे पी ब्लॉक क्या है। तो देखिए, जब हम अगर ब्लॉक का आंसर जानना चाहते हैं तो हमको थोड़ा सा बैक जाना पड़ेगा। आप थोड़ा पीरियोडिक टेबल को रिकॉल करिए क्लास 11th में। तो आपने 3 पीरियोडिक टेबल्स पढ़ी हैं, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो जो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक वेट पर बेस्ड था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बेस्ड है एटॉमिक नंबर पर, और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बेस्ड है एटॉमिक नंबर फॉलोड बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एकदम डिफरेंशिएट करिएगा, लॉन्ग फॉर्म और मॉडर्न में डिफरेंस है। मॉडर्न से बेस्ड है एटॉमिक नंबर पे, जबकि लॉन्ग फॉर्म आपका स्टार्टिंग में तो आप जो एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं दैट अरेंजमेंट इज अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर, बट जो आप ग्रुप का अरेंजमेंट करते हैं ब्लॉक में दैट डिवीजन इज ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अप टू सबसेल लेवल। इसीलिए बोला जाता है long form of periodic table is based on electronic configuration followed by long form of periodic table is based on atomic number followed by electronic configuration। आगे और आप ऐड करोगे तो यहां सबसेल लेवल की बात है, सेल लेवल की नहीं, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अप टू सबसेल लेवल। तो जब आप देखते हैं जो आपका लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है वहां पे आपके 4 ब्लॉक्स हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। अब अगली बात आती है कि ब्लॉक्स का डिवीजन कैसे हुआ। तो हम एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। इफ लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन एस सबसेल, आपने जो एलिमेंट रखा है एटॉमिक नंबर पे बेस करके, एटॉमिक नंबर को से अरेंज करके, अगर आपने उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया और लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में एंट्री करेगा तो आप बोलोगे इट इज एस ब्लॉक एलिमेंट। लास्ट इलेक्ट्रॉन एंट्री करता है पी सबसेल में, देन इट विल बी पी ब्लॉक एलिमेंट। लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन डी सबसेल, देन इट विल बी डी ब्लॉक एलिमेंट। एंड लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन एफ सबसेल, देन इट विल बी एफ ब्लॉक एलिमेंट। यानी यहां से अगर हम डिफाइन करना चाहें कि पी ब्लॉक एलिमेंट कौन होता है तो हम बोलेंगे द एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन पी सबसेल is known as p block element। तो चलिए हम यहीं से स्टार्टिंग करते हैं और डेफिनेशन नोट करते हैं। तो द एलिमेंट in which last electron enters in p subcell is known as p block elements। तो ये तो आपका डेफिनेशन हो गया कि पी ब्लॉक एलिमेंट होता कौन है।
अब अगली बात आते हैं, जैसे आपने पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक्स देखे, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो हमारा अगला क्वेश्चन होता है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पी ब्लॉक इन द पीरियोडिक टेबल, यानी पी ब्लॉक की पोजीशन क्या है। तो हम एक आपको रफ आइडिया बना के दिखाते हैं। जैसे देखिए ये आपका लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। तो ये आपका लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, ये आपका मिड है और ये आपका बॉटम है। तो यहां लेफ्ट साइड में आपका एस ब्लॉक होता है, राइट साइड में पी ब्लॉक है, मिड में डी है और बॉटम पे एफ है। तो अब आपसे किसी ने पूछ लिया व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पी ब्लॉक इन द पीरियोडिक टेबल, तो आप बोल सकते हैं कि जो आपका पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक लाइज इन द राइट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल, यानी जो पी ब्लॉक है वो पीरियोडिक टेबल में राइट साइड में है। तो अब हम इस चीज को इरेज कर देते हैं, ये आपके लिए नहीं है, बस ये हम समझाने के लिए कर रहे थे। तो हम इसको इरेज करके पोजीशन लिखते हैं और परेशान बिल्कुल ना होइए, आपको मैं टाइम दूंगा। 1 सेकेंड बेटा। हाँ, तो अब हमको अगला पॉइंट लिखना है अपना कि पी ब्लॉक की पोजीशन क्या है। तो मैंने आपको दिखा दिया कि जो पी ब्लॉक है वो राइट साइड में लाई करता है। तो हम यहां लिखेंगे पी ब्लॉक लाइज इन राइट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल, यानी जो आपका पी ब्लॉक है वो पीरियोडिक टेबल में राइट साइड है। तो ये तो आपका डेफिनेशन हो गया और दूसरा पॉइंट आपका पोजीशन हो गया। तो आप इन दोनों पॉइंट्स को नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे डिस्कशन करेंगे कि पी ब्लॉक में ग्रुप कौन से हैं, पी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। आप इसको नोट कर लीजिए, नोट करने के बाद आप कमेंट कर दीजिए तो हम आगे बढ़ाएंगे क्लास को। बच्चों समझ में आ रहा है आपको बढ़िया से? जब क्लास लाइव है तो थोड़ा आपका रिस्पांस आएगा तो हमको भी लगेगा आपको क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो जब क्लियर होगा, हाँ नोट कर लिया, यस सर गुड, ऐसे करोगे हमको भी लगेगा आप सामने हैं और फिर और मजा आएगा पढ़ाने में। तो ये तो आपके 2 पॉइंट हो गए, एक पहला था डेफिनेशन और दूसरा हो गया पोजीशन। अब हम थर्ड पॉइंट पे डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा इसको हम इरेज कर दें। उसके बाद देखिए जब आप कोई भी ब्लॉक पढ़ते हो ना तो वहां पढ़ाया जाता है, जैसे आपको पढ़ाया जाता है एस ब्लॉक में 2 ग्रुप हैं, पी ब्लॉक में 6 ग्रुप्स हैं, डी ब्लॉक में 10 है और एफ में आपका 14 एलिमेंट की 2 सीरीज है। तो हमारे दिमाग में ये आता है कि भैया पी ब्लॉक में ग्रुप का 6 ग्रुप है, कैसे आपने जाना। तो देखिए जो आपका ब्लॉक का डिवीजन है वो ऑन द बेसिस ऑफ सबसेल है। तो जो किसी भी सबसेल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, वही उस ब्लॉक में आपके ग्रुप्स होंगे। फिर से सुन लीजिए, जो ब्लॉक्स का डिवीजन है वो अकॉर्डिंग टू सबसेल है। तो उस सबसेल में मैक्सिमम जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतने ही उस ब्लॉक में ग्रुप होंगे। तो जब आप एस सबसेल की बात करते हैं तो एस सबसेल में मैक्सिमम आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए एस ब्लॉक में आपके 2 ग्रुप्स हैं। जब आप पी सबसेल की बात करते हैं तो पी सबसेल में देखिए पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल है और एक ऑर्बिटल में होता है 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से पी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होगा। तो अगर पी सबसेल में 6 इलेक्ट्रॉन है यानी पी सबसेल ब्लॉक में आपका 6 ग्रुप होगा। ऐसे ही आप जब डी ब्लॉक की बात करते हैं तो जो आपका डी सबसेल है वहां पे 5 ऑर्बिटल है और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 5 2 जा 10, यानी डी ब्लॉक में आपका कितना होगा 10 ग्रुप होगा। और जब आप एफ सबसेल की बात करते हैं तो एफ सबसेल में 7 ऑर्बिटल्स हैं और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, यानी एफ सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 14। और अगर 14 इलेक्ट्रॉन है यानी जो एफ ब्लॉक होगा जो आपका वहां पे 14 ग्रुप्स होंगे, जिसको आप 14 एलिमेंट बोलते हो। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, ये आपका ब्लॉक ऐसे लिख देते हैं
ये आपका, एक सेकेंड, हाँ, तो ये आपका मैंने लिख दिया सबसेल, सबसेल, वहां पे इलेक्ट्रॉन, और ये ग्रुप्स इन दैट ब्लॉक, ग्रुप्स इन ब्लॉक। तो यहां पे देख लीजिए, जैसे आपको हम इस तरीके से पढ़ा रहे हैं कि आप अगर फर्स्ट आपने एस और पी ब्लॉक, एस ब्लॉक बिल्कुल नहीं पढ़ा है तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देख लीजिए मैंने यहां लिख दिया है कि कौन सा सबसेल है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होगा उतने ही उस ब्लॉक में ग्रुप होंगे। तो एस सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो एस सबसेल में 2 ग्रुप्स, और ये होता है फर्स्ट एंड सेकेंड। पी सबसेल में 6 इलेक्ट्रॉन, तो वहां पे 6 ग्रुप। डी सबसेल में 10 इलेक्ट्रॉन, 10 ग्रुप, और एफ सबसेल में 14 इलेक्ट्रॉन, तो वहां पे 14 ग्रुप। तो ये तो आपका हो गया कि किस बेसिस पे आप ग्रुप को डिवाइड करते हैं, सॉरी ब्लॉक को ग्रुप में डिवाइड करते हो। तो ब्लॉक का ग्रुप में डिवीजन डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दैट सबसेल। तो पी सबसेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, दैट्स वाई पी ब्लॉक कंटेन्स 6 ग्रुप। अब ये तो हमारा क्लियर हो गया कि पी सबसेल में 6 ग्रुप होगा। अब अगली बात आती है ग्रुप नंबर होगा क्या। तो जो पी ब्लॉक है दैट रेंजेस फ्रॉम, या दैट लाइज फ्रॉम ग्रुप नंबर 13 टू ग्रुप नंबर 19, यानी जो पी ब्लॉक है वहां 6 ग्रुप्स हैं और उनका ग्रुप नंबर है फ्रॉम ग्रुप नंबर 13 टू ग्रुप नंबर 19। तो इसको अगर आई होप आपने नोट किया होगा। आप एक एक चीज बेटा जानते हैं होता क्या है, इनऑर्गेनिक लोगों को बहुत टफ लगने लगती है, हमको लगता है कि यहाँ पे ऊपर से कॉन्सेप्ट निकल जा रहा है। तो हमारे पास जो बेसिक नॉलेज होता है, एकदम जो उसका बेस होता है वो नहीं होता है, इसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। तो आप जो भी मैं छोटी बड़ी चीज लिख रहा हूं, आपको मैं प्रॉपर टाइम देता हूं, आप उसको लिखते जाइए। आप जब लिखते जाएंगे ना, तो किसी भी कंपटीशन का, आप एनडीए की बात कर रहे हैं, एनडीए से भी सुपर अगर कोई कंपटीशन होता है तो आप उसके क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लोगे। चलिए, तो इसको आप अगर नोट कर लिए हैं तो अब हम अगला पॉइंट आपका लिखेंगे। कहीं पर भी आप ऐसे नोट कर लीजिएगा इस चीज को। चलिए, तो अब हम लिखते हैं आपका पी ब्लॉक के बारे में थर्ड पॉइंट। तो लिखिएगा आप पी ब्लॉक कंटेन्स 6 ग्रुप्स, और यहां पे लिख देते हैं फ्रॉम ग्रुप नंबर 13 टू 19, यानी जो पी ब्लॉक है वहां, सॉरी गलती से मैंने 19 बोल दिया। पी ब्लॉक कंटेन्स 6 ग्रुप्स फ्रॉम ग्रुप नंबर 13 टू 18, ग्रुप नंबर 13 टू 18 बेटा गलती से निकल गया था कि जो आपका पी ब्लॉक है वहां पे 6 ग्रुप्स हैं और ग्रुप नंबर है 13 से लेकर के 18 तक। तो ये तो आपकी जनरल सारी इंफॉर्मेशन हो गई। अब हम अगला डिस्कशन करेंगे पी ब्लॉक के जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, यानी जो आपके पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं उनके आउटर सेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, क्या कॉमन सी बात होगी। तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो देखिए, आप थोड़ा सा हम आपको क्वांटम नंबर पे ले चलते हैं। आपको क्वांटम नंबर पढ़ाया जाता है 4, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेल को रिप्रेजेंट करता है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर सबसेल को रिप्रेजेंट करता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है, और स्पिन क्वांटम नंबर डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपके 2 क्वांटम नंबर की नीड होती है। एक आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो सेल को रिप्रेजेंट करता है, एक आपका एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जो सबसेल को रिप्रेजेंट करता है। तो मैंने ऐसे करके लिख दिया फर्स्ट, इसका मतलब 1 लिखने का मतलब ये फर्स्ट सेल है। फिर मैंने लिखा सेकेंड, तो ये सेकेंड सेल हो गया, यानी ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 की बात हो रही है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 की बात हो रही है, ये आपका हो गया 3, और फिर हम कर देते हैं 4। इसके बाद आपको पढ़ाया जाता है कि जितना सेल नंबर होता है उसमें उतने टाइप के सबसेल होते हैं। जैसे आपने कहा सेल नंबर है 1, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, तो वहां पर जो आपका एजीम्यूथल क्वांटम नंबर होगा उसकी 1 वैल्यू होगी,
या हम ऐसे बोले, ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना करें क्योंकि हमने आपको क्वांटम नहीं पढ़ाया है, तो मैं शॉर्ट बातें लेता हूं। सीधे से लीजिए, ये मैंने लिखी हैं सेल्स, और जितना सेल नंबर होता है उसमें उतने टाइप के सबसेल्स होते हैं, और सबसेल की स्टार्टिंग हमेशा एस से होती है। तो आपने लिखा फर्स्ट सेल, यानी यहां पे एक सबसेल होगा, तो ये हो जाएगा 1s। ऐसे ही आपने लिखा सेकेंड सेल, तो मैंने बोला जितना सेल नंबर उतने ही सबसेल, तो सेल नंबर है 2, यानी सबसेल्स यहां पे होंगी 2, और एक आपका हो जाएगा 2s, और एक आपका हो जाएगा 2p। ऐसे ही आप जब थर्ड पे आएंगे तो थर्ड सेल में 3 सबसेल्स होंगी, 3s 3p 3p एंड 3d। ऐसे ही आप आएंगे फोर्थ पे, तो अब फोर्थ में आपका 4 सबसेल होगा, 4s 4p 4d एंड 4f। तो ये तो आपका हो गया किस सेल में कितनी सबसेल्स होंगी। अब अगली बात आती कैसे आप सबसेल में इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करते हो, यानी कैसे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो n+l रूल को फॉलो करता है, यानी सबसे पहले उस सेल में इलेक्ट्रॉन जाएगा जिसके लिए n की वैल्यू कम, फिर उसमें जाएगा जिसके लिए n+l की वैल्यू ज्यादा हो गया। अगेन आई रिपीट दिस, जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो n+l रूल को फॉलो करता है, यानी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उस सबसेल में जाएगा जिसके लिए n+l की वैल्यू कम होगी, उसके बाद उसमें जाएगा जिसके लिए ज्यादा होगी। तो देखिए जो आपका n है, यहां पे n का मतलब हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और l का मतलब हो गया एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। तो ये मैंने सेल नंबर ही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, यानी किसी भी सबसेल के आगे लिखा नंबर जो होता है वो n की वैल्यू है। अब आपको हम l की वैल्यू बता देते हैं, तो s के लिए l की वैल्यू 0, p के लिए l की वैल्यू 1, d के लिए l की वैल्यू 2, और f के लिए l की वैल्यू 3। फिर से सुन लीजिए, जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो n+l रूल को फॉलो करता है, और n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, तो किसी भी सबसेल के आगे जो नंबर लिखा होता है दैट नंबर इज ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और एजीम्यूथल l आपका एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है, और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर डिपेंड करता है सबसेल पर, और s सबसेल के लिए एजीम्यूथल यानी l की वैल्यू होती है 0, p के लिए होती है 1, d के लिए होता है 2, और f के लिए होता है 3। अब हम हर सबसेल के लिए थोड़ा वैल्यू लिखें, तो ये आपका n हो जाएगा, और s के लिए 0, यानी ये हो जाएगा 1 + 0, फिर ये आपका हो जाएगा 2 + 0, फिर ये हो जाएगा 2 + 1, ये हो जाएगा 3 + 0, फिर हो जाएगा 3 + 1, फिर हो जाएगा 3 + 2, फिर हो जाएगा 4 + 0, 4 + 1, 4 + 2 एंड 4 + 3। अब आपने सबके लिए n+l की वैल्यू लिख ली, तो यहां पे देखिए n+l वैल्यू आपका आएगा 1, यहां पे हो जाएगा 2, यहां हो जाएगा 3, यहां हो जाएगा 3, 4, 5, 4, उसके बाद इधर हो जाएगा 5, 6 एंड 7। अब बोला गया है कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग अकॉर्डिंग टू n+l वैल्यू है, तो सबसे पहले उसमें जाएगा जिसके लिए n+l की वैल्यू कम, तो सबसे कम n+l वैल्यू 1s के लिए है, यानी इलेक्ट्रॉन फिलिंग की जो स्टार्टिंग होगी वो 1s से होगी। अब जब आप 1s को फिल कर लीजिए तो फिर आप आगे की दो सबसेल की वैल्यू को कंपेयर कर लो। 1s के बाद आपके पास दो सबसेल्स हैं 2s और 2p, तो 2s के लिए वैल्यू है 2 और 2p के लिए 3 है, तो पहले जिसमें कम है यानी 1s के बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा 2s में। अब 2s में जब आपने डाल दिया फिर आप आगे की दो, मतलब मैं ऐसे बोल रहा हूं कि जब आप जैसे आपने सेल्स लिखा सबसेल लिखा, तो आप जैसे आपको सबसेल को फिल करना है तो आप दो कंसेक्यूटिव सेल की वैल्यू को कंपेयर करिए, दोनों कंपेयर किया आपने, जिसके लिए वैल्यू कम होगा पहले इलेक्ट्रॉन उसमें एंट्री करेगा। जैसे मैंने, चलिए स्टार्टिंग से करता हूं, मैंने कहा आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आपने 1s और 2s का कंपैरिजन किया, 1s में था कम तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन गया 1s में। अब 1s हो गया फुल फिल्ड, तो इसके बाद आपकी दो सबसेल्स हो गई 2s और 2p, तो 1s के बाद आपने 2s 2p का कंपेयर किया
तो 2s के लिए वैल्यू है 2 और 2p के लिए 3, यानी 1s के बाद 1s से थोड़ा सा ज्यादा एनर्जी का सबसेल 2s होगा, तो 1s के बाद इलेक्ट्रॉन 2s में जाएगा। अब फिर आपके पास 2s के बाद दो सबसेल्स हैं 2p और 3s। अच्छा, आप अगर देख रहे हो तो 2p और 3s दोनों के लिए n+l वैल्यू सेम है, 3 3 है। तो जब रूल ये है कि जब डिफरेंट होता है तो पहले उसमें जाएगा जिसके लिए कम है। मान लीजिए दो सबसेल के लिए n+l की वैल्यू कम हो गई तो पहले इलेक्ट्रॉन उस सबसेल में एंट्री करता है जिसके लिए n+n की वैल्यू, इसे सुन लीजिए, अगर दो सबसेल के लिए n+l की वैल्यू सेम है तो पहले इलेक्ट्रॉन उस सबसेल में एंट्री करेगा जिसके लिए n की वैल्यू कम होगी। तो अब 2p और 3s दोनों के लिए n+l की वैल्यू 3 है, तो अब यहां पे जो एंट्री होगा इलेक्ट्रॉन का है वो अकॉर्डिंग टू n होगा। तो 2p के लिए n की वैल्यू कम है, यानी 2s के बाद इलेक्ट्रॉन एंट्री करेगा 2p में। अब फिर आप कंपेयर करिए 3s और 3p में, तो 3s का 3 है, 3p का 4 है, यानी 2s के बाद 2p के बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा 3s में। ऐसे ही 3s के बाद आप देखेंगे तो 3p और 3d है, 3p का 4 है, 3d का 5 है, यानी 3p के बाद इलेक्ट्रॉन कहां, 3s के बाद इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, 3p में जाएगा। अब आप थोड़ा सा आगे आइए तो 3d के लिए 5 है और 4s के लिए 4 है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ n+l की वैल्यू में है तो पहले उसमें जाएगा जिसके लिए कम, यानी 3p के बाद हमेशा इलेक्ट्रॉन जाएगा 4s में। अब 4s में चला गया तो आपका दो सबसेल्स बची 3d और 4s, तो 3d और 4s दोनों के लिए वैल्यू आपका 5 है, तो पहले n जिसका कम होगा, यानी 4s के बाद इलेक्ट्रॉन में, 3d के बाद इलेक्ट्रॉन आएगा 4p में, 4p के बाद 4d का 6 है, 4d में जाएगा, और 4d के बाद इलेक्ट्रॉन 4s में जाएगा। यानी अगर आप लिखना चाहते हैं तो कभी भी अगर आपको करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हमेशा आप याद रखिए, आप सेल लिखिए, रूल यही है, आप सेल नंबर 1 2 3 4 लिखते जाइए और जितना सेल नंबर उतने टाइप का सबसेल, फिर आप n+l वैल्यू के हिसाब से उसको फिल कर लीजिए। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ n+l वैल्यू होता है, यानी पहले उसमें जाएगा जिसके लिए n+l वैल्यू कम, फिर उसमें जाएगा जिसके लिए n+l वैल्यू ज्यादा। दो के लिए अगर सेम हो गया तो आप पहले उसमें भेजोगे जिसके लिए n की वैल्यू कम हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको याद नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज देखिए, जैसे मैंने कहा कि ये आपका थर्ड सेल है, तो थर्ड सेल में जब आप p सबसेल की फिलिंग करोगे तो फिक्स है वहां पे s सबसेल फिल हो जाएगा। यानी किसी भी सेल का अगर आप p सबसेल फिल करना चाहते हैं देन इट मस्ट बी श्योर दैट s सबसेल ऑफ दैट सेल मस्ट बी फिल्ड। यानी अगर आप किसी भी सेल का p सबसेल भरना चाहते हैं तो पहले से ही तय है कि उसका s सबसेल भरा होगा। तो जो s होता है, s की मैक्सिमम पावर है 2, मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया, p की मैक्सिमम पावर है 6, d की मैक्सिमम पावर है 10 और f की मैक्सिमम पावर है 14। तो अगर मैं nth सेल को लेता हूं कि nth सेल में आपको p सबसेल को फिल करना है, तो nth सेल में अगर आप p को फिल करेंगे तो सबसे पहले आप nth का s फिल कर दोगे, यानी ये हो जाएगा ns2, और p में आपका हो जाएगा 1 2 6 इलेक्ट्रॉन। जब तक n का s फिल नहीं होगा आप इलेक्ट्रॉन p में भेज नहीं सकते हो। यानी आप अगर बोलते हैं कि किसी भी p ब्लॉक एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो जो सबसे लास्ट वाला सेल होगा उसका s सबसेल फुलफिल्ड होगा, p सबसेल में 1 2 6 इलेक्ट्रॉन होगा। यानी यही आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है p ब्लॉक एलिमेंट का, यानी ns2 np126 एक्सेप्ट ऑफ द हीलियम। जितने भी आपके p ब्लॉक के एलिमेंट हैं वो इस कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करते हैं, यानी सबके आउटर सेल में s2 और p126 आएगा हीलियम को छोड़ करके। जो आपका हीलियम होता है वो इस कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो नहीं करता है, वहां पे आपका जो लास्ट सेल होता है उसमें सिर्फ s सबसेल ही होगा। बेटा इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में किसी को कोई डाउट हो तो हमको फिर से बता दीजिए, मैं फिर से एक्सप्लेन करूं, नहीं मैं डायरेक्ट लिखने जा रहा हूं। देख लीजिए मैंने क्या बोला है कि जब आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्लियर हो गया कि आप किसी लेवल पे अगर आप p सबसेल की फिलिंग चाहते हो तो उस लेवल का s फुलफिल्ड होगा,
यानी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पी ब्लॉक का बनेगा वो होगा एस सबसेल फुल फिल्ड और पी सबसेल में 1 to 6 इलेक्ट्रॉन। बेटा लास्ट पार्ट नहीं समझ में आया। चलिए बेटा एक काम करते हैं, हम फिर से कर देते हैं, कोई बहुत जल्दी नहीं है तो मैं फिर से कर देता हूं। चलिए इरेज करके हम फिर से इसको करते हैं, ये आप ही के लिए है। और पता है सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है ना कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो हर जगह यूज होना है, तो बहुत जल्दी करके आप इसमें कोई फायदा नहीं पाओगे। देखिए मैं अब जहां से कर रहा हूं वो सुनिए, जितना सेल नंबर होगा उसमें उतने सबसेल्स होंगे। तो मैं यहां लिखता हूं, मैंने लिखा फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल एंड फोर्थ सेल। अब मैंने बोला जितना सेल नंबर उतने ही सबसेल, तो सेल नंबर 1 यानी एक सबसेल होगा, तो फर्स्ट सबसेल हमेशा एस होता है। सेकेंड सेल में 2 सबसेल, तो ये आपका हो जाएगा 2s और 2p। थर्ड सेल में 3 सबसेल्स, 3s, 3p एंड 3d। फिर फोर्थ में आते हैं तो 4 सबसेल, 4s, 4p, 4d एंड 4f। तो ये तो आपने क्या किया कि सेल और उसके अंदर कौन कौन से सबसेल हैं ये आपने लिख लिया। अब आते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इन सबसेल है वो n+l रूल को फॉलो करता है, ठीक है। यानी और यहां पे n आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो आपका सेल को रिप्रेजेंट करता है, और l इज द एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जो सबसेल को रिप्रेजेंट करता है। और इसकी वैल्यू हम लिख देते हैं, एस सबसेल के लिए एल की वैल्यू 0, पी के लिए 1, एक सेकेंड बेटा, एस सबसेल के लिए एल की वैल्यू 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3। तो रूल क्या है कि जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन सबसेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबसेल टेक्स प्लेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ n+l वैल्यू। यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबसेल है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ n+l वैल्यू है, यानी पहले वो सबसेल भरा जाएगा जिसके लिए n+l की वैल्यू कम है, फिर वो सबसेल भरा जाएगा जिसके लिए n+l की वैल्यू ज्यादा होगी। मान लीजिए 2 सबसेल ऐसे आ गए जिनके लिए n+l की वैल्यू सेम है, तो पहले इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा जिसके लिए n की वैल्यू कम होती है। अब थोड़ा सा आप लिखिए, तो मैंने आपको कहा था n आपका सबसेल के आगे नंबर होता है, तो यहां पे n आपका हो जाएगा 1 और s के लिए l की वैल्यू 0। वैसे ही यहां पे आप करोगे तो 2 + 0, ये आपका हो जाएगा 2 + 1, ये आपका हो जाएगा 3 + 0, ये आपका हो जाएगा 3 + 1, ये हो जाएगा 3 + 2, ये हो जाएगा 4 + 0, ये हो जाएगा 4 + 1, ये हो जाएगा 4 + 2 और ये हो जाएगा 4 + 3। अब देखिए सबके लिए थोड़ा सा हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो यहां 1 होगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, फिर 4, फिर 5, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। बेटा यहां तक में किसी को डाउट है? कमेंट करिए तो फिर हम आगे बढ़ाएं इसको। कोई डाउट है स्टूडेंट? प्लीज एक कमेंट करिए जिससे हम इस चीज को आगे बढ़ाएं। यहां तक में कोई प्रॉब्लम है? नहीं। चलिए, तो अब हमने हर सबसेल के लिए n+l वैल्यू लिख लिया। अब आपने कहा कि जो आपका सबसेल की फिलिंग है वो n+l के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी पहले वो भरा जाएगा जिसके लिए n+l वैल्यू कम। तो मैंने रूल क्या बोला कि जब आप फिलिंग करिए तो 2 कंसेक्यूटिव सबसेल का वैल्यू कंपेयर करिए। तो 1s के लिए 1 है, 2s के लिए 2, तो पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा 1s में। अब आपने 1s फिल कर लिया तो आगे का 2 सबसेल आपका हो जाएगा 2s और 2p। तो 2s के लिए वैल्यू 2 है और 2p के लिए 3, यानी 2s के लिए वैल्यू कम है,
यानी 1s के बाद इलेक्ट्रॉन आएगा 2s में। अब आपने देख फिर 2s जब फिल्ड हो गया तो आगे के दो सबसेल्स होंगे 2p और 3s, और 2p 3s दोनों के लिए वैल्यू 3 है। तो मैंने कहा जब दोनों सबसेल के लिए n+l सेम होगा तो पहले इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा जिसके लिए n की वैल्यू कम होगी। तो 2p के लिए n की वैल्यू कम है, यानी 2s के बाद इलेक्ट्रॉन 2p में जाएगा। अब 2p के बाद आपका दो सबसेल्स है 3s और 3p, तो 3s के लिए वैल्यू 3 है और 3p के लिए 4, तो 2p के बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा 3s में। अब 3s के बाद आपके पास दो सबसेल्स हैं 3p और 3d, तो 3p के लिए 4 है, 3d के लिए 5 है, यानी 3s के बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा 3p में। अब थोड़ा सा एक्सेप्शन है, अभी तक तो सेम चल रहा था ना। अब देखिए 3d के लिए वैल्यू है 5 और 4s के लिए वैल्यू है 4, तो आपने कहा पहले उसमें जाएगा ना जिसके लिए वैल्यू कम है, तो 3p के बाद जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो पहले जाएगा 4s में। भाई n+l की जिसके लिए वैल्यू कम होगी वहां जाएगा ना, तो 3d के लिए तो 5 है और 4s के लिए 4 है, यानी 3p के बाद पहले इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा 4s में। अब 4s के बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा 3d में। देखिए 4s के बाद आपके पास दो सबसेल्स होंगी, एक होगा 3d और एक होगा 4p, तो 3d के लिए भी 5 है, 4p के लिए भी 5 है, तो 3d और 4p दोनों की एनर्जी सेम है, तो अब फिलिंग होगा अकॉर्डिंग टू n, तो 3d के लिए n की वैल्यू कम है, यानी 4s के बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा 3d में। अब 3d के बाद आप कंपेयर करिए, आपके पास है 4p और 4d, तो 4p के लिए 5 है, यानी 3d के बाद इलेक्ट्रॉन पहले कहां जाएगा 4p में जाएगा। 4p के बाद आप कंपेयर करिए, आपके पास दो है 4d और 4f, तो 4d की 6 और 4f की 7, यानी 4p के बाद इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा 4d में। अब 4d के बाद आपका 4f है, तो 4f में चला जाएगा। बेटा अब कोई प्रॉब्लम है, अब कोई प्रॉब्लम है इसमें? गुड। अच्छा अब एक चीज देखिए, जैसे मैंने कहा सेकेंड सेल का p सबसेल, तो जब आपने 2p को भरा तो 2p को भरने से पहले आपका इलेक्ट्रॉन कहां गया 2s में। सिमिलरली जब आप 3p को भर रहे हैं तो पहले इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है 3s में। वैसे ही जब आप 4p को भर रहे हैं तो पहले इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है 4s में। यानी अगर आप किसी भी सेल के p सबसेल को फिल करना चाहते हैं तो फिक्स है पहले आप उस लेवल के s सबसेल को फिल करिए। तो अब मैंने कह दिया जैसे आप n सेल को भरना चाहते हैं, n सेल का s और n सेल का p, तो अगर आप n सेल के s और p को भरेंगे तो सबसे पहले आप ns को फिल करोगे और ns में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होता है 2, यानी ns2 हो जाएगा। अब p में आप फिलिंग करने जाओगे तो p में आपका इलेक्ट्रॉन होगा 1 to 6। इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमने यही कंक्लूजन निकाला कि अगर आप किसी भी सबसेल के p सबसेल को फिल करना चाहते हैं देन इट मस्ट बी दैट कि s सबसेल ऑफ दैट सेल मस्ट बी फिल्ड, यानी ये फिक्स है, ये क्लियर है कि उस सेल का s सबसेल फुलफिल्ड हो। तो s सबसेल की मैक्सिमम पावर है 2, यानी s सबसेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 होगा, और p सबसेल की आप फिलिंग करने जा रहे हैं तो p सबसेल में इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर के 6 तक हो सकता है। यानी कि जो आपका p ब्लॉक का एलिमेंट होगा, हर p ब्लॉक के एलिमेंट का जो आउटर सेल होगा उस आउटर सेल का s सबसेल फुलफिल्ड होगा, p सबसेल में 1 से लेकर 6 तक इलेक्ट्रॉन होगा। यानी जितने भी p ब्लॉक एलिमेंट हैं वो इस जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करेंगे एक्सेप्ट ऑफ द हीलियम। जो आपका हीलियम होता है वो इस कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो नहीं करता है, वहां पे जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ s में ही जाता है, p में इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचता है। बेटा कोई डाउट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में? अभी भी हो तो आप बोल सकते हो, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। मैं लास्ट टाइम बोल रहा हूं कि हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से यही कंक्लूजन निकाला कि अगर आप किसी भी सेल के p सबसेल को भरना चाहते हैं तो इतना फिक्स है कि उस सेल के p को भरने से पहले उस सबसेल का s सबसेल फुलफिल्ड हो। तो s सबसेल की मैक्सिमम पावर 2 है, यानी s सबसेल में जब 2 इलेक्ट्रॉन आप कर दोगे फिर आप p की फिलिंग स्टार्ट करोगे, तो जिस सेल में आप चाहते हैं तो उसका s सबसेल यानी s2 हो जाएगा और p में आप 1 से 6 इलेक्ट्रॉन रखोगे। यानी जो आपका p ब्लॉक के एलिमेंट होंगे, हर p ब्लॉक के एलिमेंट का
आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP126 होगा हीलियम को छोड़ करके। हीलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो NH2 होता है, वहां इलेक्ट्रॉन पी में एंट्री नहीं करता है। तो ये आप चाहें तो नोट कर लें, ठीक है, कि कैसे किया जा रहा है। वैसे हम अगर आपको 20 तक का आप करना चाहते हैं, ये एटॉमिक नंबर 20 के लिए लिख रहा हूं, अगर आप 20 तक करना चाहते हैं या मैं थोड़ा और बढ़ा दूं, मैं 30 तक कर देता हूं। बहुत अच्छी चीज है बेटा, जब डी ब्लॉक पढ़ेंगे आप हम लोग तो वहां यू जाएगा। अगर आप एटॉमिक नंबर 30 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो वहां पे फिलिंग का मैं ऑर्डर बना देता हूं। सबसे पहले 1s, फिर आपका इलेक्ट्रॉन 2s, फिर इलेक्ट्रॉन 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर आपका होगा 4s एंड देन 3d। 30 तक में आपका यही रूल फॉलो होगा, यही ऑर्डर फॉलो होगा, ठीक है। तो आप लिख लीजिएगा, इन चीजों को आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। 36 मिनट हो गया, मतलब 9 मिनट्स लेफ्ट है, 4 मिनट्स, ओके बेटा नोट कर लीजिए, फिर हम अपना लास्ट पॉइंट लिखते हैं। कोई डाउट तो नहीं है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में किसी बच्चे को? हो तो मैं एक बार फिर बता दूं। और पता है जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए तो यही रूल करिए भी, इससे आप कितना भी लंबा दिया रहे एकदम बढ़िया कर लेंगे आराम से। चलिए, तो नोट कर लिया आपने, मैं अब इसको इरेज करता हूं, कर लीजिए, फिर इरेज करें तो इस पॉइंट को लिख दें। चलिए, ओके बेटा, बहुत अच्छा आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, तो अब हम पॉइंट लिख देते हैं, लिखिएगा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ p block element is NH2 NP126 एक्सेप्ट हीलियम। तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद हम हर पी ब्लॉक का ग्रुप जानेंगे और उनके मेंबर्स क्या हैं। तो चलिए देखिए, जो आपका पी ब्लॉक में ग्रुप है वो है 13, 14, 15, 16, 17 और 18। हम आपको पूरे ग्रुप्स पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल नहीं छोड़ रहे हैं। अब हम आपको एलिमेंट बताते हैं। तो 13 में आपका होता है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। इट इज बेटा Tl, थैलियम। फिर आते हैं 14th में, तो ये आपका होगा कार्बन, सिलिकन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। ये गैलियम Ga है और जर्मेनियम Ge है। फिर आते हैं 15th में, तो ये आपका हो जाएगा नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। ऐसे ही आप 16th में आते हैं तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम। देखिए इसीलिए मैं बोल रहा था, यहां पे थैलियम है Tl और यहां टेल्यूरियम है Te, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। फिर आते हैं 17th में, तो ये आपका होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटीन। फिर आते हैं 18th में, तो 18th में आपका होता है हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन एंड रेडॉन। ये आपके मेंबर्स हो गए कि आपका पी ब्लॉक के डिफरेंट ग्रुप में मेंबर्स क्या हैं। अब एक मिनट और सुनिए, जैसे आप पढ़ते हो ग्रुप 13 तो कॉमनली बोलते हैं। चलिए बेटा, आज के लिए यहीं तक है हमारी क्लास। जब मैं नेक्स्ट क्लास में आऊंगा तो यहां पे मैंने ग्रुप्स आपको बताए हुए हैं।
अब ग्रुप में आगे क्या होता है, कौन मेटल है, कौन नॉन मेटल है, किस ग्रुप का क्या नाम है, इसको हम अगली क्लास में करेंगे। दैट विल बी टुमारो, कल ही अपनी क्लास है तो कल हम इस चीज को करेंगे। ओके, थैंक यू बेटा, और आई होप आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। सर एक मिनट रुक जाइए, बच्चे नोट कर लें। नोट कर लीजिए बेटा, फिर हम लोग ऑफलाइन जाएंगे। जय हिंद सौरभ सिंह बेटा, हो गया नोट बेटा? जय हिंद, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपकी क्लास लेकर के।